तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन बाय ए स्फेरिकल लेंस। एक स्फेरिकल लेंस का मैग्नीफिकेशन कितना होता है, ठीक है ना। तो एक जनरल लेंस हम लोग लेंगे जिसके दोनों तरफ डिफरेंट मीडियम है, और फिर एयर में जो लेंस लेंगे उसको हम सेपरेट हैंडल करेंगे। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिलेटेड और फोकल लेंथ से रिलेटेड हम लोग बात कर चुके हैं पिछले 2-3 वीडियोज़ में, 4 वीडियोज़ में, और उससे रिलेटेड कुछ सॉल्ट एग्जांपल भी कर चुके हैं। उसमें मैंने एक मास्टर फार्मूला बताया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए एक लेंस कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कोई बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसलिए कि पहले से कोई हम एक जनरल फार्मूला हर तरह के लेंस के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए मैं जनरली शेप नहीं बनाता हूँ। तो अगर मैं कोई जनरल लेंस चलिए सपोज ले लेता हूँ जिसकी 2 सरफेस होंगी, जैसे इसकी एक सरफेस है और इसकी एक है, ठीक है, और दोनों साइड से ये कॉन्वेक्स है, तो ऐसे कोई भी 2 सरफेस का लेंस हो सकता है, थिन लेंस जिसकी थिकनेस ना के बराबर है। और सबसे पहले हम लोग बच्चों डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। टाइप ऑफ मैग्नीफिकेशन की बात हम कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2 तरह के मैग्नीफिकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, ठीक है, या इसे लैटरल मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, लैटरल मैग्नीफिकेशन भी बोलेंगे, लैटरल मैग्नीफिकेशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, सपोज इसकी एचओ हाइट है, ठीक है, तो जो इमेज बनती है उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या रिलेशन है वो उसकी बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि एक स्फेरिकल लेंस जो कि सिंपल बेसिक लेंस है, और इस तरफ मीडियम μ1 है, लेंस का मीडियम μ2 है और फाइनल मीडियम μ3 है अगर, तो सबसे पहले 2 रिफ्रैक्शन होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है ना, तो उससे एक इमेज बनता है कुछ। लेट अस सपोज कि यहाँ पे कुछ इमेज बन रहा है, ये I1 इमेज बनेगा, ठीक है। लेट अस सपोज इसका कोई रफ में डायग्राम बना लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये H1 हाइट का बन रहा है। फिर ये जो इमेज बनेगा ये फर्स्ट सरफेस का इमेज है। हम लोग इमेज डिस्टेंस में डिस्कस कर चुके हैं जब फॉर्मूला डिराइव किया था। ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इस सेकेंड सरफेस के लिए, जिससे एक फिर फाइनल इमेज बनेगा। लेट अस सपोज कि फाइनल इमेज जो बन रहा है कुछ यहाँ बन रहा है, और मान लेते हैं कि ये HI, इसकी हाइट जो है वो HI है, ठीक है ना। तो अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के मैग्नीफिकेशन की बात करूं, ठीक है, तो जो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन है लेंस का, दिस इज हाइट ऑफ इमेज HI डिवाइडेड बाय HO, ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होगा, है ना। लेकिन अगर मुझे इस चीज़ की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। और हालांकि मैंने जब मिरर पढ़ाया था बच्चों, तो मैंने ये डिस्कस किया था कि जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो या मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो और ओवरऑल मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना हो तो मैग्नीफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। बट अगर याद नहीं है तो भी चलेगा। तो फर्स्ट सरफेस पे जो मैग्नीफिकेशन है अगर वो M1 है तो इट इज़ इक्वल टू स्फेरिकल सरफेस में मैग्नीफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस μ2 बाई μ1, मतलब म्यू फाइनल अपॉन म्यू इनिशियल, तो μ1 बाई μ2 V बाई U, ठीक है। अगर फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस V1 है जो फर्स्ट सरफेस से बन रहा है और फाइनल इमेज की डिस्टेंस V है और ये डिस्टेंस U है हमारी, तो इसे मैं V1 बाई U लिख सकता हूँ, क्योंकि इमेज डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस के लिए V1 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है। तो ये फर्स्ट सरफेस से मिलने वाला ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है। सिमिलरली सेकेंड सरफेस से जो मिलेगा तो इनिशियल मीडियम μ2 हो जाएगा, फाइनल μ3 हो जाएगा, तो μ2 से μ3 में जा रहा है, तो ये μ2 डिवाइडेड बाई μ3 और इमेज डिस्टेंस V हो जाएगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो M1 है दिस इज योर रेशियो इमेज ऑफ हाइट अपॉन इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज बन रही है वो H1 हाइट की है। ये वाली जो चीज़ है इसको मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज HI है और ऑब्जेक्ट है H1। अब अगर आप देखें तो ऐसे ही देख सकते हैं, मैं फर्स्ट मैग्नीफिकेशन को अगर मल्टीप्लाई करूं M1 इंटू M2 तो इट इज़ H1 बाई HO इंटू HI डिवाइड बाई H1, H1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज़ HI डिवाइड बाई HO, ठीक है ना। यानी कि जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होता है एक्चुअली किसी लेंस का ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होता है, ये दोनों सरफेस के मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। और नो डाउट कोई भी मैग्नीफिकेशन होगा इट इज़ फाइनल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर आप देखेंगे तो ये आएगा μ1 अपॉन μ2 मल्टीप्लाइड बाई
ये v1 बाई यू है एक मैग्निफिकेशन, और सेकेंड मैग्निफिकेशन है μ2 बाई μ3 इंटू v बाई वी1। तो इसी तरह से ये v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, μ2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू μ1 बाई μ3 v बाई u। दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। अगर दो से ज़्यादा सरफेस हैं, दो से ज़्यादा सरफेस का लेंस है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, कई सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, तो भी मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूले का जो जनरलाइज्ड फॉर्म हो जाएगा, ये मैं दो सरफेस से ज़्यादा के लिए बता रहा हूँ, ये होगा HI डिवाइड बाई HO। इट इज़ म्यू इनिशियल अपॉन म्यू फाइनल V बाई U। ठीक है, इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा सरफेस हो तो भी बच्चों आप इस रिज़ल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन से दो चीज़ें कंक्लूड करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो मैग्नीफाइड इमेज कहलाएगा, और अगर मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज कहलाएगा, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है ना। तो बस आपको ये सिंपल फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला ही आपको जो है अप्लाई करना है। सिमिलरली हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे सारे के सारे। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अब मैंने जितनी बार भी ये मैग्निफिकेशन डिस्कस किया है तो हम लोगों ने हमेशा बात की है कि इसके लिए हम, अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ बड़ा होगा, कोई भी लेंस होगा, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की लेंथ बड़ी है ए बी, तो इसका जो भी इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, ये हमारी इसकी लेंथ जो भी होगी एच ओ और इसकी लेंथ जो एच आई आएगी, तो हम इसके लिए 2 पॉइंट की इमेज कैलकुलेट करेंगे। बी के लिए अगर ये U2 है और इसके लिए U1 है तो ये V1 और V2 कैलकुलेट करेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला, और यहाँ से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे HI डिवाइड बाई HO, दैट इज़ डेल्टा V। दो V1 V2 का जो डिफरेंस होगा वो HI आ जाएगा। ये बात मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है ना। बट जब भी हमसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो तो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट के दोनों एंड पॉइंट के लिए ए और बी दोनों के लिए आप ए डैश बी डैश अलग अलग इमेज कैलकुलेट करेंगे और उनके बीच का गैप निकालेंगे जो कि हाइट ऑफ इमेज होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, बट फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, इमेज डिस्टेंस जो होगी दैट इज़ DV, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो DU। डेल्टा V और डेल्टा U बहुत छोटे हो जाते हैं। मिरर में मैं बात कर चुका हूँ और स्फेरिकल सरफेस में भी बात कर चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा ये भी दोनों के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। या मैं लेंस के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, उससे भी कह सकते हो, या फर्स्ट सरफेस पे जो भी मैग्निफिकेशन आएगा, फर्स्ट सरफेस पे जो मैग्निफिकेशन आएगा इनटू जो सेकंड सरफेस पे मैग्निफिकेशन आएगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो या तो आप M1 इंटू M2 कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस का मैग्निफिकेशन μ1 बाई μ2 लॉन्गिट्यूडनल V स्क्वायर बाई U स्क्वायर होता है, फिर μ2 बाई μ3 ये V1 स्क्वायर हो जाएगा, तो V स्क्वायर ऑब्जेक्ट हो जाएगा V1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा μ1 बाई μ2 V स्क्वायर बाई U स्क्वायर, डेफिनेटली HI बाई HO। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत छोटी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तब हम ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या आप चाहो तो लेंस के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे मैंने जनरल फार्मूला जो लेंस के ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के लिए बताया था, इट इज़ म्यू फाइनल अपॉन V माइनस म्यू इनिशियल यानी μ1 अपॉन U
इट इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 डिवाइड बाई r2 एंड सो ऑन। या इसी चीज़ को हम लोग म्यू फाइनल डिवाइड बाई फोकल लेंथ भी लिखते थे, ठीक है ना। तो अगर आप इसे यू के रिलेटिव में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो भी यहाँ इसके डिफ्रेंशिएशन से यू के रिलेटिव में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो म्यू फाइनल -1 बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी यू माइनस μ1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, ये यू के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो, राइट साइड में कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डी वी बाई डी यू की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो डी वी बाई डी यू की वैल्यू आएगी वो भी μ1 बाई म्यू फाइनल वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर के बराबर आएगी, जो कि आपका लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है। बट ये आप तभी लगा सकते हो जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में, नहीं तो आपको दोनों